तो यार बचपन में सभी का एक ही सपना होता है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं और हम जल्दी से बिना पेरेंट्स को बताए कहीं दूर राइड पर जाने लगे, हम कहीं दूर घूमने जाया करें, वो भी अपने पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए। तो इसी तरीके की एक क्रेजी सी जिद थी एक 8 साल की छोटी सी बच्ची की, जो कि अपने गाँव से शहर तक अकेले अपने पेरेंट्स को बिना बताए जाना चाहती थी। पर क्या ये सफ़र उसके लिए इतना आसान रहा होगा? क्या उसने किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी? कैसे उसने अपने पैसे सेव किए होंगे और किन चीज़ों ने उसके होश उड़ा दिए होंगे? अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नेम होने वाला है मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर को हम एक मूवी की तरह समझेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला कोई भी पॉइंट प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ कर आओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नेम था वलयम्मा। वलयम्मा को प्यार से सभी लोग वली कहते थे और वली अभी सिर्फ और सिर्फ 8 साल की है, लेकिन उसके पास उसके साथ खेलने के लिए उसके घर में भी नहीं है कोई दोस्त और उसके मोहल्ले में भी उसका कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड है, इसलिए उसके घर में भी कोई खेलने वाला नहीं है और आसपास में भी कोई ऐसा नहीं रहता जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन उसकी एक फेवरेट हॉबी पता है क्या थी? अपने गेट पर खड़े होकर बाहर आने वाले सारे लोगों को देखना, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को देखना, उनको नोटिस करना। बट इन सब में उसकी सबसे फेवरेट चीज़ पता है क्या थी जो हर 1 घंटे में आती थी? वो थी एक बस। अब जो वो बस जब देखती थी तो वो कंटिन्यूसली बस को स्टेयर करती थी, उसके सामने से वो जितनी देर तक मूव हो रही होती थी वो उसको दूर तक स्टेयर करती रहती थी। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी इन लोगों की तरह, जैसे लोग उसमें बैठकर जा रहे हैं, हंस रहे हैं, अलग अलग उनके इमोशंस हैं, वो भी उन लोगों की तरह बैठकर उस बस में राइड करे और वो अपने गांव से लेकर शहर तक का अपना रास्ता पूरा कवर करे उस बस में बैठ के और फिर वो वापस आ जाए। ये उसकी अभी तक एक ख्वाहिश थी। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम बीतता गया और जो वली थी वो बड़ी होती गई और वली की फिर ये एक ज़िद बन गई कि अब वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए उस बस को राइड करना चाहती थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इतने ना तो पैसे थे, तो उसने एक प्लान बनाया। उसने सारी चीज़ें पता करना स्टार्ट किया। वो अपने हाथ में एक डायरी लेकर घूमती थी, लोग आपस में जो बात करते थे वो सारी चीज़ें नोटिस करती थी और वो ये पता लगाना चाहती थी कि कितना डिस्टेंस है, कितने पैसे लगेंगे वहाँ जाने के लिए। और फिर एट द एंड उसने ये सारी चीज़ें पता कर ली और उसको ये पता चलता है कि गांव से शहर तक का रास्ता था 6 माइल्स और एक तरफ के जाने के रुपए लगते थे 30 और वापस आने के 30, तो टोटल उसका 60 पैसे कलेक्ट करने थे। और जाने का जो टाइमिंग था वो भी उसने डिसाइड किया। उसने ये सोचा कि जब जाने में वहाँ पर 45 मिनट्स लगते हैं, तो जब उसकी मदर दोपहर में सो रही होंगी 1 बजे से 4 बजे तक, उस बीच वो जाकर वापस भी आ जाएगी और उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा और जो उसकी राइड थी वो बहुत सिंपली बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अब बस मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो इतने सारे पैसे कलेक्ट कैसे करें। उस ज़माने में 60 रुपीज़ किसी 8 साल की बच्ची के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होते थे। वो किस तरीके से कलेक्ट करेगी अब ये रुपीज़? आपको क्या आइडिया आ रहा है? ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो किन तरीक़ों से अपने पैसे कलेक्ट करेगी। तो जो हमारी वली होती है वो ये सोचती है कि अब मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है कि मुझे अपने 60 पैसे कलेक्ट करने हैं। उस टाइम पर लोगों को इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं होती थी, तो उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे कभी कभार, कुछ टॉफ़ी लेने के लिए, कैंडीज़ लेने के लिए। तो जो वली थी वो अपने अगर मदर के साथ भी मेले में जाती थी तो जहाँ पर वो देखती थी और बच्चे मैरी गो राउंड झूले को एंजॉय कर रहे हैं, अपने लिए कैंडीज़ ले रहे हैं, और वो अपनी इतनी सारी ख्वाहिशों को वहीं पर मार देती थी और अपने सारे पैसे कलेक्ट करती थी, क्योंकि उसका मेन मिशन था राइड फ्रॉम गाँव टू शहर। अब उसको ये राइड अपनी कंप्लीट करनी थी, इसलिए उसने अपने सारी ख्वाहिशों को मारकर अपना बहुत सारे, जितने उसको पैसे की नीड थी 60 रुपीज़ के, उसने अपने सारे पैसे कलेक्ट कर लिए। अब टाइम आता है यहाँ पर उस दिन का जिस दिन उसको जाना था। सो फाइनली अब दिन आता है हमारी वली के बस राइड का। तो अब वो छोटी सी 8 साल की बच्ची बीच में खड़े होकर अब बस को रोकती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। बट जो कंडक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर का था। वो उस 8 साल की अकेली बच्ची को देखकर हेल्प के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो बोलता है कि आ जाओ बेटा। तो वो जो वली होती है वो उसका एटीट्यूड तो देखो ज़रा, वो उस कंडक्टर से बोलती है मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी टिकट खुद से खरीद सकती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ।
तो जो कंडक्टर होता है वो जिस उसका नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो उससे बहुत मजाक करता है। वो उससे बोलता है अरे अरे मैडम को गुस्सा मत दिलाओ, मैडम के लिए रास्ता छोड़ो, हटिए हटिए मैडम आ रही हैं। और वली धीमे धीमे बस में आकर अपने आप बैठ जाती है। अब जब वो आके बैठती है तो वो विंडो सीट पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन विंडो सीट पर जब वो बाहर देखना चाहती है विंडो से, तो जो वो बाहर का सीन बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वहाँ पर कैनवास ब्लाइंड पर्दे जैसे पड़े हुए थे। तो वली पता है क्या करती है, वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और वो खड़े होने के बाद बाहर का व्यू जब देखना चाहती है तो बाहर का व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। एक तरफ बिल्कुल पाम ट्रीज, माउंटेन्स, नहर, बहुत सुंदर सा व्यू दिखने में लग रहा था, और दूसरी तरफ गहरी खाई और दूर दूर तक हरे भरे खेत। और जो उनकी बस थी वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो बिल्कुल वाइट कलर की बस थी विद लाइट ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन द बस। वो उनकी जो बस थी उसके ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स थी और वो बिल्कुल न्यू दिखने में लग रही थी बस। फिर वली बताती है कि जब वो बैठी होती है तब वो उसको 30 रुपये देती है, मतलब जो कंडक्टर होता है, और उनसे अपने लिए टिकट बनवाती है। फिर जब उसको टिकट मिल जाती है तो वो बहुत हैप्पीली एकदम कॉन्फिडेंटली बैठी होती है और वो बाहर देख रही होती है। और पास में बैठे हुए एक अंकल होते हैं, वो उससे बोलते हैं कि अरे अरे बेटा बैठ जाओ, गिर जाओगी तुम। तो वो बोलती है नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे आप मत बताइए। तो जो कंडक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ ये कोई बच्ची नहीं है, ये तो हमारी मैडम है, इनको आप बच्ची मत समझिए, ये तो मैडम है, अपने आप का अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं क्योंकि इनके पास टिकट है। वो एक सरकास्टिक फॉर्म में से इस तरीके से बोलता है। अब जो वली होती है वो ये बताती है कि उसके पास थोड़ी देर बाद एक लेडी बैठती है आकर, जो कि एक बहुत बड़ा च्युइंग टबैको चबा रही होती है, लाइक एक पान चबा रही होती है, और उसके लिप्स पूरे रेड हो चुके होते हैं और उसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें बड़े बड़े से वो ईयरिंग्स पहने होती है, ईयर्स के होल्स उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो वली होती है उसको देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जब आपको कोई अच्छा नहीं लगता है वो डेफिनेटली आपके पीछे ज़रूर पड़ता है। तो जो वो औरत होती है वो उससे बोलती है बेटा तुम अकेले जा रही हो, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। तो वो जो वली होती है वो बड़ा एटीट्यूड में बोलती है नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास मेरी टिकट भी है, इफ़ यू वांट टू सी आई कैन शो यू। और बस यहीं पर उसका ये वाला इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है। फिर बस में एक ऐसा सीन होता है जिसे देखकर वली अपनी हंसी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो बहुत ज़्यादा हंसती है। वो ये देखती है कि एक बहुत प्यारी सी छोटी सी और बहुत हेल्दी सी एक गाय होती है जो कि वाइट कलर की होती है, इसके ऊपर ब्लैक कलर के कुछ स्पॉट्स होते हैं। वो बस के आगे आगे भाग रही होती है, उसकी पूँछ यूँ यूँ ऐसे ऐसे लहरा रही होती है हवा में, और जितनी तेज़ बस की स्पीड होती है उतनी ही तेज़ वो गाय की स्पीड होती जाती है। वो बिल्कुल भी उसके सामने से नहीं हट रही होती है, और जितनी तेज़ वो हॉर्न बजाता है ड्राइवर उतनी ही तेज़ वो भागना स्टार्ट करती है। और वो इस सीन को देखकर जो वली होती है वो इतना खुश होती है, इतना हंसती है कि उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि बस करो मैडम, कितना हंसोगी, कुछ कल के लिए भी बचा लो। और बस यहाँ पर जब इतना हो जाता है तो वो जो गाय होती है वो सामने से हट जाती है और वो लोग अब शहर पहुँच जाते हैं। अब क्या होता है, शहर पहुँचने के बाद जो सारे पैसेंजर्स होते हैं वो बस से नीचे उतर जाते हैं क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके होते हैं। बट जो हमारी प्यारी छोटी सी वली होती है वो अपनी सीट पर ही बैठी रहती है। जो कंडक्टर आता है वो बोलता है अरे मैडम आप उतरेंगी नहीं, शहर तक तो हम पहुंच गए हैं, अब आप कहाँ तक जाएंगी। तो जो वली होती है वो कहती है कि ये लो 30 और पैसे और मेरी जाने की भी टिकट बना दो, लाइक मैं वापस फिर से इसी बस से जाना चाहती हूँ। उसने बोला कि ठीक है हम साथ में चलेंगे बस से, लेकिन आप पहले कुछ खा तो लो, मैं आपको ट्रीट्स देता हूँ, वेट करो। तो जो वली होती है वो साफ इनकार कर देती है। वो अपनी जो लाइक उसकी नियम होते हैं उनकी वो इतनी ज़्यादा पक्की होती है कि बाहर की जो चकाचौंध होती है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहती, वो बिल्कुल सेफ रहना चाहती है। और 15 मिनट्स के बाद जब और पैसेंजर्स आके उसमें बैठते हैं तो जो बस होती है वो वापस चलना स्टार्ट करती है। अब जब वो वापस मूव कर रहे होते हैं तो जो वली होती है उसके पास आके कंडक्टर बैठ जाता है और वो उसको बैठने देती है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका होता है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगती है। अब जो वली होती है वो बहुत हैप्पीली जा रही होती है और वहाँ पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है विंडो के किनारे, तो जो बहुत हंसती खेलती खुश हुई जो गाय उसको दिख रही थी वहाँ पर जाते वक्त, वो रोड के किनारे बिल्कुल बेजान खून से लथपथ मरी हुई पड़ी थी, जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही हो। और जो वली होती है वो उस इंसिडेंट को देखकर इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो पूरे रास्ते में वापस जाते वक्त दोबारा विंडो के बाहर नहीं देखती। ये उसके लिए सबसे बड़ा लाइक एक एक्सपीरियंस था जो कि उसने पहली बार फेस किया था। उसने ये एक्सपीरियंस किया था कि जो लाइफ और डेथ में जो कंपैरिजन था, उसने ये देख पाया था कि कैसे एक जो गाय थी वो अभी इतना खुश थी, हंसती खेलती बस के आगे आगे दौड़ रही थी, लेकिन क्या उसको पता था कि नेक्स्ट आने वाले हाफ एन आवर और 15 मिनट्स में वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। वो वहीं पर
डेड पड़ी होगी, जिसको लाइक ना तो देखने वाला कोई होगा, ना ही उसको उठाकर कोई किनारे डालने वाला तक होगा। तो उसको यहाँ पर ही पता चलता है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। और उसने ये सीन देखने के बाद पूरे रास्ते भर विंडो के बाहर नहीं देखती है, वो बिल्कुल साइलेंटली वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। अब टाइम आता है कि वो अपने घर तक पहुँच जाती है। अब जब वो बस से नीचे उतरती है तो वो कंडक्टर से बोलती है, बाय अंकल, हम फिर से मिलेंगे, हम फिर से जाएंगे बस राइड करने। अब टाइम हो रहा होता है दोपहर के 3:40 और जो वली होती है वो अभी अभी अपने घर में जस्ट एंटर करती है और वो बहुत सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसकी जो मदर होती है वो उठी हुई बैठी होती है और उनकी जो एक मौसी होती है, जिनका इस चैप्टर में नाम बताया गया है चैटर बॉक्स, उनके साथ बैठकर बातें कर रही होती है। और जो उसकी मदर होती है वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है आजकल दुनिया में ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में हमें अंदाज़ा तक नहीं लगता, हमें उनके बारे में खबर तक नहीं मिलती है, और वो चीज़ें दुनिया में अपने आप हो रही होती है बस। तो जो वली होती है वो वहाँ जाती है और वो बहुत साइलेंटली बोलती है, धीमे से बिल्कुल, हाँ मम्मी आप शायद बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो उनकी मौसी होती है वो वली को देखकर थोड़ा सा गुस्सा होती है कि हमारे बड़ों के बीच में ये इतनी छोटी सी 8 साल की बच्ची क्यों बोल रही है, बट उनको क्या पता कि ये मैडम तो अभी के अभी पूरी दुनिया घूम कर आई है। सो ये थी एक्सप्लेनेशन मैडम राइड्स द बस की। तो इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि छोटी सी 8 साल की बच्ची ने कैसे अपने सपने को पूरा किया और उसने कैसे एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ का इतना बड़ा जो एक बहुत ही कड़वा सच था, उसने कैसे एक्सपीरियंस किया कि लाइफ और डेथ कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।